हेलो क्लास 11th। आज जो हम देख रहे हैं दैट इज डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ड्वेल नेचर ऑफ लाइट को बताता है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर को बताता है। एज वी नो कि लाइट का ड्वेल नेचर होता है पार्टिकल और वेव नेचर। ठीक है, जब ये डिस्कवर हुआ तो इसके बाद ये भी चीज़ कंफर्म हुई, ठीक है, कि हर पार्टिकल कोई भी हो, ठीक है, भले ही वो कोई बड़ा पार्टिकल हो जैसे कोई बॉल या कोई बहुत छोटा पार्टिकल हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो उन सब का भी क्या होता है, ड्वेल नेचर होता है। तो ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये ड्वेल नेचर को कंफर्म करती है। ठीक है, तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर किसने डी ब्रोगली इक्वेशंस देखेंगे जो 1924 में दी। ड्वेल नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। कोई भी वेव पार्टिकल जो होता है, कोई मैटर है, तो वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ठीक है, दो तरह की वेव्स होती हैं, एक मैटर वेव्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसे लाइट। ठीक है, डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल में, लेकिन जो मैटर वेव्स हैं इसका एक मेन खासियत क्या है, ठीक है, नीड मटेरियल मीडियम। ठीक है, इनको प्रोपोगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए और इनको, ठीक है, कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। मतलब इनको मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड या गैस प्रोपोगेट करने के लिए इनको नहीं चाहिए। इसका मतलब दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम और ये वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। नाउ अब हम जो देख रहे हैं वो क्या है, डी ब्रोगली इक्वेशन, उसका डेरिवेशन की क्या है। तो वी नो, ठीक है, हमें मालूम है कि जब हम बात करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के लिए, वी नो, ठीक है, तो जो प्लैंक्स इक्वेशन है वो क्या बोलता है कि E इजिकल्स टू क्या होता है, एच न्यू। ठीक है, आपको मालूम है कि जो क्वांटाज होते हैं, फोटोन्स जिनको आइंस्टाइन ने कहा, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो बोलता है कि E इजिकल्स टू क्या होता है, mc स्क्वायर। तो यहाँ E एच न्यू के इक्वल है, यहाँ पर E mc स्क्वायर के इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है कि जो एच न्यू है इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें पता है कि C इजिकल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, तो न्यू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा। ठीक है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। तो न्यू को हम रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा इजिकल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको आगे चलते हैं तो लैम्डा इजिकल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स hc अपॉन mc स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा इजिकल्स टू hc अपॉन mc स्क्वायर, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, दिस विल मेक लैम्डा इजिकल्स टू h अपॉन mc। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इजिकल्स टू h अपॉन mc, लैम्डा वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ये जो इक्वेशन है ये ड्वेल नेचर को कैसे शो कर रही है, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसी पार्टिकल से रिलेटेड वेव के बारे में भी बात हो रही है और पार्टिकल के बारे में, नेचर के बारे में बात हो रही है। वेव नेचर का क्या आ गया, वेवलेंथ, और पार्टिकल नेचर का क्या आ गया, मास। तो दोनों चीज़ें आ गई इसके अंदर, दैट इज वाई ड्वेल नेचर को कंफर्म करती है। सेकेंडली इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लैम्डा इजिकल्स टू h अपॉन mc है, तो यहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये वाली इक्वेशन जो है ये किसके लिए अप्लाई होगी, फोटोन के लिए। हम बोलते हैं कि जो लाइट है वो किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, फोटोन की। तो फोटोन विल बी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। किससे मूव कर रहे होंगे, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो फोटोन की अगर बात हो रही है तो लैम्डा इजिकल्स टू h अपॉन mc लगाएंगे। अगर कोई एनी अदर पार्टिकल है, कोई और पार्टिकल है, तो ऑब्वियस बात है
लाइट की वेलोसिटी से तो हर कोई मूव कर नहीं सकता, सिर्फ लाइट ही मूव कर सकती है। इट इज़ द, ठीक है, हाईएस्ट वेलोसिटी नोन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर आप किसी बॉल की बात कर रहे हैं या आप सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल रहा होगा, कोई और चलता ही नहीं है लाइट की वेलोसिटी से। तो उस केस में जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगी, h/mv। ठीक है, अगर आप फोटोन की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है, लाइट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको लैम्डा = h/mc लेना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड आप किसी और पार्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लाइट की वेलोसिटी से नहीं चल सकता, तो हम यहाँ पर c नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, v, जो भी उसकी वेलोसिटी हो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा = h/mv। ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा इन्हेंस करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, तो वो क्या होगा, एज यू वेरी वेल नो, ठीक है, कि मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं लैम्डा = ठीक है, मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, p, तो h/p। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा = h/p। यानी अगर आपको m और v दे रखे हो तो ये लगा लीजिए, लेकिन हो सकता है आपको डायरेक्ट मोमेंटम दे रखा हो, इसका मतलब आपको mv का प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। तो प्रोडक्ट अगर दे रखा है तो आप डायरेक्ट मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस डी ब्रोगली इक्वेशन की एक और इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक बोहर पोस्टुलेट को भी, जो बोहर के जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे उनको भी प्रूव करती है। ठीक है, किसको, प्रूव mvr = nh/2π। ठीक है, हमने देखा था कि वही ऑर्बिट्स परमिसिबल हैं, वही ऑर्बिट्स परमिसिबल हैं, ठीक है, जिसमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का होल नंबर मल्टीपल हो, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को भी प्रूव करती है। कैसे, इसको समझेंगे, पहले कुछ पॉइंट समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई ऑर्बिट है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये दो कंडीशन ली मैंने। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, ठीक है, कोई ऑर्बिट है, उसका रेडियस कितना है, r, ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, r। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा होगा तो दो बातें हो सकती हैं। ठीक है, एक ये वेव नेचर दिखाएगा, तो इसकी जो वेव होंगी, ये एक वेव, ये दूसरी वेव, तीसरी वेव, ठीक है, चौथी वेव, ठीक है, ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर वेव जहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और वहीं पर आके ख़त्म हो गई, ठीक है, मीट कर गई, तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये क्या कहलाती है, इन फेज। क्या कहलाती है, इन फेज। अगर ऐसा ना हो तो जो वेव होंगी वो एक दूसरे को क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी, मान लीजिए, ठीक है, ओवरलैप कर गई, तो ये कंडीशन जो होती है वो कौन सी हो गई, आउट ऑफ फेज। ठीक है, अब आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर, तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इन फेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इन फेज, यानी इसकी जितनी भी वेवलेंथ हैं वो किसके इक्वल होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस को। आउट ऑफ फेज हो गया तो ये तो वेव ओवरलैप्स हो जाएंगी, तो यानी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्ली सरकमफ्रेंस को कवर कर ही नहीं रहा है। तो कैसा होना चाहिए कंडीशन, इन फेज वाली कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, इन फेज वाली। इसका मतलब कि ये जो वेव्स हैं, कितनी वेव्स हैं, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कितनी वेव्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, कितनी वेव्स हैं, 1, ठीक है, 2 3 एंड 4, और ये 4 वेव्स क्या कर रही हैं, परफेक्टली सरकमफ्रेंस को कवर कर रही हैं। हमने 4 माना है, वहाँ पे थाउजेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो ये कंडीशन क्या बता रही है
ठीक है, कि जो सरकमफ्रेंस है ऑफ ऑर्बिट वो किसके इक्वल होना चाहिए, एन लैम्डा। लैम्डा एक वेव की वेवलेंथ और एन क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। एंड सो ऑन, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट आप भी समझते हैं क्या होगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। नाउ वी नो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, एच अपॉन एम वी। ये हमने डी ब्रोगली इक्वेशन से देखा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो मैं लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन एम वी। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन इंटू एच अपॉन एम वी। रिप्लेस हो गया। आप एम वी को यहाँ ले आइए और 2 पाई को यहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो जो बोहर का पोस्टुलेट हमारे को प्रूव करना था वो किसकी हेल्प से प्रूव हो गया, विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, कि जो एम वी आर है वो किसके इक्वल आ रहा है, एन एच बाई 2 पाई। बोहर पोस्टुलेट भी यही कहता था और डी ब्रोगली ने उसको प्रूव कर दिया, क्योंकि जो वेव्स होंगी वो इन फेज होंगी, तो जो सर्कमफ्रेंस ऑर्बिट का होगा पूरा वो लैम्डा का एन से मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एन लैम्डा। वी नो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, तो लैम्डा की जगह मैंने एच अपॉन एम वी कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी गेट, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाय 2 पाई, एन एच बाय 2 पाई। ठीक है, इसी तरीके से इसमें आप एक और एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये निकालना है कि भाई n की वैल्यू क्या है, जैसे n हमने यहाँ पे 4 माना है, ऐसे आपको निकालना पड़ जाए कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, कि ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस क्या है, डेट इज 2 पाई आर अपॉन वेवलेंथ यानी लैम्डा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स अगर आपको निकालनी है तो वो किससे निकल जाएगी, 2 पाई आर अपॉन लैम्डा। ठीक है, किससे निकल जाएगी, 2 पाई आर अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है ये डुअल नेचर को बताता है। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन है, डी ब्रोगली इक्वेशन से फिर हमने क्या करा, बोर का पोस्टुलेट एक प्रूव कर लिया। ठीक है, कि भाई ये सही है, और लास्टली हमको अगर नंबर ऑफ वेव्स निकालनी पड़ जाए, क्या निकालनी पड़े, नंबर ऑफ वेव्स, तो हम क्या कह सकते हैं, कितनी वेव्स होंगी, पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है और उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, वेवलेंथ से। किससे डिवाइड कर दिया, वेवलेंथ से। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका 2 पाई आर अपॉन लैम्डा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, एन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, कि एक वेव है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितनी वेव्स हैं, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर लैम्डा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी कर आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए और उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए और एन निकाल लीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डी ब्रोगली इक्वेशन।